सीधा लिख दिया है स्टेप्स टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। दो डिजिट के किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना है, मतलब 1 से 99 तक 1 to 99 तक के नंबर का किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये स्टेप्स आप अगर फॉलो करेंगे तो इजिली यू कैन गेट ए स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। पहला क्या करना है, स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट। फाइंड स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट, मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका स्क्वायर निकालना है। फॉर एग्जांपल 43 अगर है, 43 का स्क्वायर हो तो इस प्लेस पे जो है ये 3 का हमें स्क्वायर निकालना है। दूसरा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल डिजिट। दूसरे स्टेप में क्या करना है, सारे डिजिट का मल्टीप्लाई करके लिखना है और स्क्वायर ऑफ सेकेंड डिजिट। एंड लास्ट में क्या करना है, अगर हमको 43 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट स्टेप में क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है सेकंड स्टेप का। ये 3 स्टेप मिलाकर आप लिख लेंगे और आप फिर से उस पिछले वीडियो में जाएंगे और फॉलो करेंगे। ऐसे मैं चाहता हूं कि आप मुझे 1 से 99 तक के सारे नंबर का स्क्वायर निकाल के दें। ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर। मैं आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर बता सकता हूं, चाहे वो 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो। द शॉर्टेस्ट ट्रिक, आपने कितने भी वीडियो भले देखे हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे एक बार तो 100% मैं श्योर हूं आप सारे वीडियो को भूल जाएंगे। जितने भी यूट्यूब पे स्क्वायर्स के वीडियो है, द इजीएस्ट फॉर्म, सबसे आसान तरीका कि आप किस तरह से मन में ही तुरंत विदिन 2 to 3 सेकेंड्स आप 2 डिजिट का 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर इजीली कैसे निकाल सकते हैं। हम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और विल गो कम ऑन द पॉइंट। मैंने यहाँ पे पहले 2 डिजिट के जितने भी नंबर्स होते हैं उनके मैंने हर एक 10 से मैंने एक नंबर ले लिया है। 21, 32, 45, 56, 63, 74, 87, 91। हम आपको यहाँ पर स्क्वायर ऑफ ए नंबर कहां से कहां तक, 1 से लेके 99 तक के स्क्वायर को निकालने का क्या मेथड है, क्या तरीका है, द इजीएस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले तो ये फॉर्म है कि आपको सबसे पहले 1 से लेकर आपको सिंपल 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ये आपको याद ही होना चाहिए। और अगर इस चीज को हम देखने जाएं तो हमको मालूम है कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। अगर हमको 2 डिजिट का सीखना है, अगर हमको 2 डिजिट का सीखना है तो हम केवल यही सीखेंगे कि हमको केवल 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। बाकी सारे के सारे स्क्वायर ऑटोमेटिक बन जाएंगे। अब कैसे बन जाएंगे उस चीजों को हम देखने के लिए अभी सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 1 से 10 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है और बाकी सब नंबर के 99 तक के स्क्वायर आप तुरंत किसी को भी ऑन द स्पॉट जुबानी बता सकते हैं। बाय द टंग सडनली आप विदाउट सॉल्विंग आप बता सकते हैं। तो हम टाइम वेस्ट किए बिना आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 21 में यूनिट प्लेस पे क्या है, तो 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमें निकालना में ये याद रखना है। तो हमको करना क्या है, पहले यूनिट प्लेस का और 10 प्लेस का स्क्वायर निकालना है और उसी को लिख देना और वही हो जाएगा हमारा किसी भी नंबर का स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर दैट इज 1, करेक्ट। अब इसमें करना क्या है, एक बीच में एक स्टेप हमको लिखना है। फर्स्ट स्टेप में क्या, यूनिट प्लेस का स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यूनिट प्लेस का स्क्वायर। सेकंड स्टेप क्या होगा, जितने भी नंबर इन सबका मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होगा, 2 into 1 into 2। हमको जितने भी नंबर दिख रहे हैं इसमें 2 into 1 और ये 2 ऊपर स्क्वायर into 2, दैट इज 4। और उसके बाद क्या,
नेक्स्ट इसका स्क्वायर हमने निकाल रखा है, ये सब का मल्टीपल कर दिया और फिर इसका स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4 और हो गया हमारा 441 दैट इज स्क्वायर। हम चेक करते हैं सेकंड नंबर के लिए। पहले हम इस यूनिट प्लेस का स्क्वायर दैट इज 2, यूनिट प्लेस का स्क्वायर दैट इज 2, उसके सारे नंबर का मल्टीपल क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 12, 12 का रिमाइंडर 1 यहाँ पर और बाकी 12 का 1 रिमाइंडर यहाँ पे 2 यहाँ पे और उसके बाद इसका स्क्वायर दैट 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10 दैट 1022 दैट इज हो गया 32 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर इन सब का मल्टीपल 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 12, 12 2 रिमाइंडर 1 एंड अगेन 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 9 इन 1 10 और ये हो गया हमारा 1024। अब हम देखते हैं ये थर्ड वन 45, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 रिमाइंडर 2 अगेन सब का मल्टीपल 4 इंटू 5, इन सब का मल्टीपल क्या होगा 4 इंटू 5 इंटू 2 दैट इज 20 इंटू 2 40, 40 एंड प्लस 2 42 that is 2 remainder 4 and again 4 का स्क्वायर इसका स्क्वायर that is 16, 16 and 4 that is 18 means 1825 sorry that is 5 फिर से एक बार फिर से देखते हैं 5 का स्क्वायर दैट इज 25 रिमाइंडर 2 अगेन 4 इंटू 5 दैट इज 20 इंटू 2 40, 40 इंटू प्लस 2 प्लस 42 रिमाइंडर 4 अगेन 4 का स्क्वायर 16, 16 एंड 4 20 दैट इज 20, 16 एंड 4 20 2025 और ये हो गया हमारा स्क्वायर। हम किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली इस मेथड से निकाल सकते हैं। हमको यहाँ क्या देखना है, हम जो ये सबको इंटू कर रहे हैं एक तरीका और हो सकता है, हम इस एक और तरीकों को यहाँ के बाद एक और तरीका हम कर सकते हैं कि पहले हम इसका स्क्वायर लेंगे दैट इज 36, ये रिमाइंडर है मेरा 3, 6 हमने लिख दिया है, रिमाइंडर को थोड़ा नीचे लिखेंगे। अब उसके बाद वो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है। 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 2 30 इंटू 2 दैट इज 60, 60 और ये 3 दैट इसको रिमाइंडर हमेशा प्लस होगा आगे के नंबर में। देखेंगे हम 5 इंटू 6 दैट इज 30, 30 इंटू 2 दैट इज 60, 60 plus 3 that is 63, that is 63 remainder 6 and again यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि 5 into 6 into 2 that is 60, हमको यही निकालना है plus 3 63 remainder 6 again हम इसका स्क्वायर निकालेंगे 5 का स्क्वायर 25, 25 and 6 that is 31 दैट इज 56 का स्क्वायर क्या हो गया 3136। चेक करते हैं 6 का स्क्वायर दैट इज 36 रिमाइंडर 3 अगेन इन सब का मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 30 इंटू 2 60, 60 एंड 3 तो दैट इज 63, 6 रिमाइंडर एंड अगेन केवल इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर दैट इज 25, 25 एंड 6 दैट इज 31। ओके नाउ सिमिलरली यहां पे हम देखते हैं 63 में 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और फिर हमें क्या करना है, या तो सबका मल्टीपल कर दीजिए या तो इन दोनों का मल्टीपल करके डबल कर दीजिए।
तो 6 इंटू 3 18, 18 2 जा 36, तो 36 का 6 रिमाइंडर 3। और उसके बाद फिर से देखेंगे केवल इसका स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 3, दैट इज 39, 3969। हमने बेसिकली इसमें हमें स्क्वायर निकालने में 3 स्टेप का यूज करना है। पहले यूनिट प्लेस का स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 रिमाइंडर 1। उसके बाद हमको इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 इंटू 4 इंटू 2। हम इसलिए बोले था कि यहाँ स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो आपको याद रहेगा कि हमको ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू 4 28, 28 इंटू 2 56, 56 और 1, यहाँ 1 रिमाइंडर में है, 56 और 1 दैट इज 57, रिमाइंडर 5। एंड नेक्स्ट वन अगेन हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है, दैट इज 7 का स्क्वायर। क्या करना है, 7 का स्क्वायर 49, 7 7 जा 49 और ये 5 दैट इज 54, 49 प्लस 5 54। फिर से मैं समझा रहा हूं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस नंबर का यूनिट प्लेस का स्क्वायर निकालना है। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप स्क्वायर ऑफ, मैं अब स्टेप आपको बाद में लिख दूंगा। फर्स्ट स्टेप यूनिट स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस, सेकंड स्टेप सारे नंबर का मल्टीपल, और थर्ड स्टेप सेकंड 10 प्लेस का स्क्वायर, और जो भी रिमाइंडर आता है अगले नंबर में जोड़ते जाना है। फिर से हम चेक करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 9 और 4 रिमाइंडर, 7 का स्क्वायर 49, 4 रिमाइंडर। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, इन सबको मल्टीप्लाई करना है इंटू 2, मीन्स क्या, 8 इंटू 7 इंटू 2 दैट इज 112। 156 इंटू 2 क्या होगा, 56 इंटू 2 दैट इज 112, 112 एंड प्लस 4, ये प्लस रिमाइंडर में ऐड होगा, दैट इज 116। यहाँ पे 16 और 1 11 दैट इज रिमाइंडर। आगे 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 64, 64 प्लस 11 दैट इज 75, दैट इज 7569 और 11 उसमें ऐड कर देंगे, 64 प्लस 11 दैट इज 75। फिर से 91 में चेक करते हैं, पहले यूनिट प्लेस का स्क्वायर दैट इज 1, फिर इन सब का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 9 इंटू 1, दैट इज 9 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 18, 18 का 8 रिमाइंडर 1। फिर से हमको जो भी रिमाइंडर है उस सबको डिलीट कर देना है बाद में, ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना रहे, जो भी रिमाइंडर है, और नहीं तो उसको नीचे रखेंगे, ऊपर वाले नंबर को रीड करेंगे। फिर से 1 मेरा रिमाइंडर, फिर 9 9 जा 81 और 81 एंड 1 दैट इज 82, 82। फिर से हम 66 का चेक करते हैं, 66 का 36 रिमाइंडर 3। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 जा 36 इंटू 2 दैट इज 72, 72 प्लस 3 75 रिमाइंडर 7 एंड अगेन 36, अगेन 6 का स्क्वायर, अगेन 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 7, 36 प्लस 7 दैट इज 43। फिर से हम 44 का यहाँ चेक करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 रिमाइंडर 1। फिर से इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 2 दैट इज 32, 32 और 1 दैट इज 33 रिमाइंडर 3 एंड अगेन इस 4 का स्क्वायर, इस 4 का स्क्वायर, इस 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 दैट इज 90, तो दैट इज 1936, 1936। ये रिमाइंडर है, इसलिए रिमाइंडर को भूल जाना है, रिमाइंडर में नहीं दिया। दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड जो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर माइंड में भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर मुझे निकालना हो माइंड में, कि सपोज मैंने बोला कि 34 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैं समझ गया अगर कि 4 का स्क्वायर होगा
16, रिमाइंडर 1, और इसका होगा 4 इंटू 3 12, और उसका डबल करेंगे 24, 24 एंड 1 25, रिमाइंडर 2, और 3 का स्क्वायर होगा 9 और 2 11, 1156। दैट इज हार्डली 1 to 2 सेकेंड आपको लेगा ये। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अब जो है हम जो ये चीज को देखेंगे, अब हम ये जो आगे की पढ़ा रहे हैं कि 3 डिजिट, किसी भी 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर का मतलब हुआ कि हम 999 तक के नंबर का स्क्वायर, मैंने पहले आपको 1 to 99 सिखला दिया है, और फिर 100 से 999 तक के नंबर का स्क्वायर आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो यहां बताया जा रहा है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है 143, एग्जांपल के तौर पे हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं हम वो पहले आपको बताएंगे। फाइंड द स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट, मतलब यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, यूनिट प्लेस पे है 3, यूनिट प्लेस पे है हमारा 3, तो यूनिट प्लेस पे जो हमारा 3 है, ये 3 का हम स्क्वायर लेंगे, दैट इज 9। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई द यूनिट एंड 10 प्लेस डिजिट बाय 2, तो यूनिट और 10 प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे आपका 3 है और 10 प्लेस पे 4 है, यूनिट प्लेस पे 3 है और 10 प्लेस पे 4 है, इन दोनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 24 आएगा, 24 का 4 2 एज अ रिमाइंडर। अगेन मल्टीप्लाई द बोथ द एक्सट्रीम, थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई द बोथ द एक्सट्रीम डिजिट बाय 2 एंड ऐड द स्क्वायर ऑफ मिडिल डिजिट, मतलब कि हमको बोथ द एक्सट्रीम डिजिट कौन से हैं, एक ये एक्सट्रीम डिजिट है, ये एक ये एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम, ये दो एक्सट्रीम डिजिट है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बाय 2, तो 1 into 3, 1 into 3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 into 3 by 2 प्लस एड टू द स्क्वायर ऑफ मिडल, बीच में कौन सा नंबर है, दैट इज 4, तो प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6, 3 into 2 6 एंड 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 6 दैट इज 22, और ये कैरी फॉरवर्ड जो 2 यहाँ पे रिमाइंडर है, ये कैरी फॉरवर्ड 2 यहां आएगा, और ये कैरी फॉरवर्ड 2 हो जाएगा 24, 24, 24 का फिर से हम लिखेंगे 4 और कैरी फॉरवर्ड 2। अब आगे हम देखेंगे मल्टीप्लाई बोथ द राइट साइड डिजिट बाय 2, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस दोनों राइट साइड डिजिट को हमको मल्टीप्लाई करना है। राइट साइड में कौन सा डिजिट है, 1 and 4, तो हमने क्या किया 1 and 4 by 2 into 2, that is 1 into 4 into 2, that is 8, और ये 2 कैरी फॉरवर्ड जुड़ के यहां हो जाएगा 10, और ये बना देगा 0 and 1। आगे फाइंड द स्क्वायर ऑफ एक्सट्रीम राइट साइड डिजिट, एक्सट्रीम राइट साइड में क्या है हमारा 1, तो हम इसको 1 लेंगे, और ये 1 का स्क्वायर होता है 1, और ये 1 कैरी फॉरवर्ड यहां आएगा, दैट इज 2, और इसको हम लिख देंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, पहले हमारा आंसर आ रहा है 2 0 4 4 9, 2 0 कैरी फॉरवर्ड नहीं लेना है 4 4 9। तो हमने देखा कि दीज आर द स्टेप्स, ये मैंने लैंग्वेज में लिखा है तो हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन जब मैं आपको न्यूमेरिक ये समझाऊंगा, जब मैं डिजिटल डिजिट के फॉर्म में समझाऊंगा, इट्स अ वेरी इजी। नाउ अब हम देखेंगे एग्जांपल लेकर कि जैसे फॉर एग्जांपल 123 ये 3 डिजिट का नंबर है, और इस 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर हम कैसे इजीली वे में निकालेंगे। तो पहले हम फर्स्ट जो लेफ्ट साइड में पहला नंबर है उस नंबर का पहले हम स्क्वायर निकालेंगे, दैट इज 9। उसके बाद हम इन दोनों डिजिट को साथ में लेंगे, जब भी हम 2 डिजिट लेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, तो दैट इज 12, 12 का 2 रिमाइंडर 1। अगेन इन दोनों डिजिट के बाद हम इन तीनों डिजिट को लेंगे, मतलब क्या है, पहले हम 1 डिजिट ले रहे हैं, फिर 2 डिजिट ले रहे हैं, फिर 3 डिजिट ले रहे हैं। 3 डिजिट का प्रोसेस क्या है,
3 डिजिट में दोनों ये दोनों एक्सट्रीम टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 डिजिट की तरह जैसे पहले हुए थे 2 डिजिट 2 डिजिट की तरह। और बाद में ये सेंटर टर्म जो है, ये जो सेंटर बीच का जो नंबर है, ये बीच के नंबर का स्क्वायर उसमें ऐड हो जाएगा और वो ऐसा बनाएगा दैट इज 1 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 6 प्लस 4 दैट इज 10 और 1 यहां से रिमाइंडर 11 का 1 रिमाइंडर 1। और फिर से नेक्स्ट नंबर में हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है 1 2 3, जो हमारा नंबर है 1 2 3, सब इसके बाद जब हमने पहले ये स्टेप किया, फिर ये दोनों लिया, फिर ये तीनों लिया, अब हम केवल इन दोनों को लेंगे और 2 डिजिट है तो 2 डिजिट की तरह 1 इंटू 2 इंटू 2, 2 डिजिट जहां भी हम 2 डिजिट को साथ में लेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज 4, 1 रिमाइंडर यहां से आएगा, 1 रिमाइंडर यहां का तो यहां पे आएगा दैट इज 1 रिमाइंडर ये वाला दैट इज 5। तो 5 और उसके बाद फिर एक डिजिट सिंगल डिजिट जो ये बचा हुआ है उस सिंगल डिजिट को मिलेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1 और ये 1, तो हमारा नंबर क्या गया 1 5 1 2 9। अब देखिए इसको मैंने आपको स्टेप्स में बांट के दिखाया है, ये स्टेप्स आपके लिए काफी जरूरी है, ये स्टेप समझना होगा। पहले हम फर्स्ट लेफ्ट साइड में जो नंबर है पहले उस नंबर का हम पहले स्क्वायर निकालेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में दोनों डिजिट में हम जाएंगे, 2 डिजिट जहां भी आएगा वहां पे हम दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। और उसके बाद फिर से हम तीनों डिजिट में जाएंगे, 3 डिजिट जब भी आएगा तो हमारा स्टेप होगा दोनों एक्सट्रीम डिजिट का मल्टीप्लीकेशन प्लस सेंटर डिजिट के स्क्वायर का एडिशन, तो ये करेंगे और 4 पे फिर से हम ये दोनों डिजिट को लेंगे और फिर हम सिंगल डिजिट को लेंगे और हमारा फाइनली ये आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके बाद आपको एक दूसरा एग्जाम्पल मिलता हूं। नेक्स्ट हम फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 221। 221 का स्क्वायर निकालना है तो पहले हम देखेंगे इसका क्या है, ये 1 का स्क्वायर दैट इज 1। अब हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, फिर अब हम इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे 2 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 4। फिर हमको इन तीनों के लिए 3 डिजिट का आ गया, तो 3 डिजिट का रूल क्या था, दोनों एक्सट्रीम नंबर का मल्टीप्लीकेशन और प्लस सेंटर नंबर का स्क्वायर, तो मल्टीप्लीकेशन बाय 2, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 इंटू 1 221 है ये नंबर, दैट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 दैट इज 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन बाय 2 दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 2 दैट इज 8 अगेन, और फिर से केवल लास्ट डिजिट का स्क्वायर दैट इज 4, 4 8 4। तो माइंड में ही कैसे करके इसका दिखाएंगे स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4, पहले स्टेप। सेकेंड स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बाय 2, तो 3 गुने 2 6, 6 गुने 2 12, रिमाइंडर 1। अब फिर थर्ड स्टेप में इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन बाय 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 और यहाँ पे इसका स्क्वायर 8 प्लस 9 दैट 17, 8 प्लस 9 17 प्लस 1 रिमाइंडर दैट इज 18 रिमाइंडर 1। और अब केवल इन दोनों नंबर का स्क्वायर 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 दैट इज 12, 12 एंड 1 दैट इज 13 रिमाइंडर 1। और फिर इसका केवल इसका 2 का स्क्वायर 4, 4 एंड 1 5। मतलब क्या है, हमको ये समझना क्या है कि 2 3 2 हम कर क्या रहे हैं, पहले एक स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर तीनों का, फिर केवल 2 का और फिर केवल 1 का। हम कर क्या रहे हैं उसी को गौर से देखिए,
पहले सिंगल डिजिट का, फिर दोनों डिजिट का प्रोसेस, फिर तीनों डिजिट का प्रोसेस, फिर लेफ्ट से एक छोड़ देते हैं, राइट से अब लेते हैं, राइट से दोनों का, फिर राइट से एक का। हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, एक कोई बड़ा सा एग्जांपल 452 452 का स्क्वायर। तो फिर से हम यहां देखेंगे 2 का स्क्वायर दैट इज 4। फिर इन दोनों नंबर का स्क्वायर क्या हो, 5 इंटू 2 दैट इज 10 इंटू 2 दैट इज 20, 20 का 0 रिमाइंडर 2। फिर हमको इन तीनों स्टेप, तीनों नंबर का प्रोसेस करना पड़ेगा, दैट इज 4 इंटू 2 दैट इज 8, 8 इंटू 2 दैट इज 16, 16 प्लस सेंटर नंबर का स्क्वायर दैट इज 25, 25 and 16, 25 and 16 that is 41, 41 and 2, 41 plus 2, 41 plus 2 that is 43, 43 remainder 4। अब ये जब 3 स्टेप हो गए, अब हमको क्या करना है, केवल ये दोनों that is 4 into 5 20, 20 into 2 that is 40, 40 और 4 that is 44 रिमाइंडर 4। और फिर केवल क्या करना है, केवल इसका 16 प्लस 16, 4 के स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 दैट इज 20। ये हमारा हो गया नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर। इस तरह से आप किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर कर सकते हो सकता है कभी आपको एडिशन में मिस्टेक हो जाए, लेकिन ये बार बार चेक किया हुआ मेथड है। दिस इज शॉर्टेस्ट ट्रिक जो आप एक सिंगल स्टेप में आप सारे नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। नाउ हमने 3 एग्जांपल और ले लिए हैं जो कि 632, 732 और 821, 632, 732 एंड 821 ये नंबर लिए हमने एग्जांपल। हम चेक करेंगे कि क्या हमने जो आंसर लाए हैं ये सही है कि नहीं। हम आपको मेथड फिर से बता रहे हैं, हमारे आंसर सही है। हमें मेथड आपको फिर से समझाने के लिए फिर से एग्जांपल हमने लिया है 2 का स्क्वायर दैट इज 4। फिर इन दोनों डिजिट का हम डबल डिजिट हो गया, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 दैट इज 12 रिमाइंडर 1। उसके बाद फिर से हम इन तीनों डिजिट का प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू 2 दैट इज 12 इंटू 2 24, 24 और इसका 9, 3 का स्क्वायर 9, 24 प्लस 9 that is 24 plus 9 that is 33 and 1 that is 34। ठीक है, 24 plus 9 that is 33, 33 और 33 के बाद एक यहाँ 34। नाउ ये तीनों का प्रोसेस हो गया, लेफ्ट साइड का प्रोसेस हो गया है। अब राइट साइड से जैसे हम लेफ्ट साइड से पहले 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट लेते हैं, उसी तरह से राइट साइड से पहले 2 डिजिट लेंगे। ये 2 डिजिट का स्क्वायर क्या होगा, 6 इंटू 3 दैट इज 18, 18 इंटू 2 दैट इज 36, 36 और 3 39, 39 और उसके बाद केवल एक सिंगल डिजिट का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर 36, 36 और 3 दैट इज 39। ये हमारा 632 का स्क्वायर है। नाउ नेक्स्ट फिर से फॉलो करेंगे, फिर से इसको देखेंगे। सेम स्टेप है, पहले हम लेफ्ट साइड का प्रोसेस करते हैं, सिंगल फर्स्ट डिजिट दैट इज 2 का स्क्वायर 4, अगेन 2 डिजिट का प्रोसेस क्या होगा, 3 इंटू 2 दैट इज 6 इंटू 2 दैट इज 12 रिमाइंडर 1। अगेन तीनों डिजिट का प्रोसेस क्या होगा, 7 इंटू 2 दैट इज 14, अगेन इंटू 2 28, 28 एंड प्लस 9, 28 प्लस 9 कितना होता है, दैट इज 37, 37 एंड प्लस 1 दैट इज 38, 38, 38। नाउ ये लेफ्ट साइड का प्रोसेस हो चुका है। अब हम जाएंगे राइट साइड के प्रोसेस में। राइट साइड के प्रोसेस में पहले फर्स्ट 2 नंबर राइट साइड से 7 इंटू 3 दैट इज 21,
21 into 2 that is 21 into 2 that is 42. 42 और 3 45. 42 plus 3 42 plus 3 आगे रिमाइंडर जाएगा that is 45. रिमाइंडर 4 एंड आगे 7 का स्क्वायर. लास्ट प्रोसेस क्या है? केवल सिंगल स्टेप इसका 7 का स्क्वायर that is 49. 49 plus 4 53 and hence this is also correct one. और अब हम जाते हैं लास्ट वन दैट इज लेफ्ट का प्रोसेस. पहले सिंगल 1 का स्क्वायर 1, फिर इन दोनों का 2 into 1 2 into 2 4, अगेन तीनों का प्रोसेस 8 into 1 that is 8 into 2 16. 16 plus 2 का स्क्वायर. इस सेंटर वाले का हमेशा स्क्वायर निकलता है तो सेंटर वाले स्क्वायर 16 plus 4 20 रिमाइंडर 2. नाउ अब जो हम बात करेंगे वो राइट साइड से बात करेंगे. पहले इन दोनों नंबर का प्रोसेस तो 8 into 2 that 16. 16 into 2 that 32. 32 plus 2 34 रिमाइंडर 3. और फिर केवल सिंगल डिजिट का प्रोसेस हम 8 का स्क्वायर 64 और 367. गौर करने वाली बात क्या क्या है हमको वो देखना है. गौर करने वाली बात है जब भी कभी सिंगल डिजिट का हम प्रोसेस करेंगे तो हमेशा उसका स्क्वायर ही निकलेगा, चाहे वो कोई सिंगल डिजिट हो. 2 हो तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4. 3 हो तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9. अगर हम डबल डिजिट का प्रोसेस कभी भी करते हैं, हम किसी भी डबल डिजिट का प्रोसेस अगर करते हैं कभी भी, किसी भी डबल डिजिट का प्रोसेस अगर हम करते हैं कभी भी, किसी भी डबल डिजिट का प्रोसेस अगर हम करते हैं कभी भी, इसका मतलब उसका प्रोसेस होगा. मान लेते हैं कि 823 इसमें डबल डिजिट का प्रोसेस 23 में 23 का 23 इंटू 2. डबल डिजिट का प्रोसेस जो डिजिट प्लेड है उसका मल्टीप्लाई इंटू 2. और जब भी ट्रिपल डिजिट का प्रोसेस करते हैं, ट्रिपल डिजिट का प्रोसेस करते हैं, हमको प्रोसेस समझना है. सिंगल डिजिट का प्रोसेस कैसे करेंगे, डबल डिजिट का प्रोसेस कैसे करेंगे और थर्ड डिजिट का प्रोसेस कैसे करेंगे. एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 8 इंटू 3 बाई 2. क्योंकि हम 2 ही डिजिट ले रहे हैं ना तो हम 2 डिजिट की तरह, लेकिन करना क्या थर्ड स्टेप में 3 डिजिट के प्रोसेस में एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लीकेशन बाई 2 प्लस जो सेंटर में बच गया उसका स्क्वायर. ये 3 प्रोसेस है ट्रिपल डिजिट में. सिंगल डिजिट का सिंगल डिजिट में सिंगल डिजिट के लिए सिंगल डिजिट का स्क्वायर, डबल डिजिट के प्रोसेस के लिए दोनों डिजिट का मल्टीप्लीकेशन बाई 2 और थर्ड 3 डिजिट के प्रोसेस के लिए आउटर दोनों एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लीकेशन बाई 2 प्लस सेंटर डिजिट का स्क्वायर. और यही फिर जब राइट साइड में जाएंगे तो 2 डिजिट का प्रोसेस क्या होगा, सेम यही, और सिंगल डिजिट का प्रोसेस क्या होगा, सेम यही. इन शॉर्ट दिस इज, ये भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, थोड़ा लंबा है लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे तो एक सिंगल स्टेप में आप इसका सारा नंबर एक साथ कर सकते हैं. नाउ बच्चों को मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी बच्चे हैं वो 1000 तक के नंबर का स्क्वायर निकालेंगे और 1000 ही नहीं 999 तक के नंबर का स्क्वायर, 3 डिजिट तक के नंबर का स्क्वायर अब आप निकाल सकते हैं इजिली. और इसके बाद जो हम आगे लेक्चर लेंगे वो 9th क्लास के बच्चों के लिए होगा ये लेक्चर इसके बाद.